जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम को देखते हुए घटना चक्र के करंट क्विज का पार्ट नंबर 4 अपलोड करेंगे। और इसमें टोटल जो है आपका 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक इसमें कुल 800 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। साथ ही स्टैटिक जीके और सभी ऑप्शन को कवर करेंगे, तो लगभग यहाँ पर आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी का अभी तक पार्ट 3 तक हम अपलोड कर चुके हैं। इसका आज पार्ट नंबर 4 होगा। बाकी आरओ की पूरी कंप्लीट तैयारी वो भी बहुत कम समय में इस चैनल के प्लेलिस्ट या चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें। अंतिम समय में आपके लिए रामबाण का काम करेगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, बुक यही है, करंट क्विज है। घटना चक्र के बुक की आप जो है महत्ता बिल्कुल जानते होंगे। आपके एग्ज़ाम में अगर हम आरओ की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं। और इसमें अगर स्टैटिक जीके और सब कुछ कवर करेंगे तो यहाँ पर लगभग आपको 35 से 40 प्रश्न आपको देखने को यहीं से मिलेंगे। और इसमें जो संकलन है 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक इसका संकलन किया गया है। इसका कंटेंट हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक 3 पार्ट में हम मेन इसके टॉपिक कवर कर दिए हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, योजना परियोजना कवर हो चुका है आज ही। अब इस वीडियो में हम 6वां नंबर टॉपिक चर्चित स्थल की बात करेंगे। इसके बाद जो शेष टॉपिक है वो भी अगले आपको 3 से 4 दिन के अंदर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आप बहुत ही बेहतरीन करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे चर्चित स्थल से रिलेटेड है। दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? ये जो है जापान में शुरू किया गया है। और आप सभी को मालूम है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो JT-60 ऐसे नाम होगा, सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र का। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिसंबर 2023 में कहाँ पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है? तो ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। यहाँ पर जो है इस हॉस्पिटल का अब जो नाम होगा वो होगा आरोग्य मैत्री एंड क्यू। इसमें पूरी जो है प्राथमिक चिकित्सा की किट रहेगी और इसको ड्रोन के माध्यम से भी ये पूरे हॉस्पिटल को जो किट रहेगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। गुरुग्राम में ही ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, वो 30 नवंबर 2015 को हुई थी। आगे देखिए, दिसंबर 2023 में कहाँ पर देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यह जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। और जो यह केंद्र है देखिए, यह केंद्र देश के पहले व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है अब ये अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। और अभिनव बिंद्रा जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर हेली सेवा का उद्घाटन किया? इसका मतलब ये हो गया कि हेलीकॉप्टर से आवागमन होगा। ये बटेश्वर में शुरू किया गया है, जो कि आगरा में पड़ता है। कहाँ पर? बटेश्वर में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपडेट बटेश्वर के बारे में हम आपको दे दें, यूपी स्पेशल।
ये आगरा में पड़ता है। यहाँ पर पशु मेला लगता है जो कि यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। एक और हमारे बिहार में एक मेला लगता है पशु मेला, जो कि सोनपुर का है। यह जो सोनपुर मेला है यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो विशेष दोनों को ध्यान दीजिएगा। यूपी का तो बटेश्वर है, लेकिन सोनपुर जो बिहार का है वो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो जो हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है बटेश्वर से शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यह जो है बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक जाएगा। तो यहाँ तक आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। और मथुरा के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है मथुरा में, यूपी में, और सबसे अधिक वर्षा होता है आपके गोरखपुर में। जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। 22 दिसंबर 2023 को सारा इसका शुभंकर मसाल सब कुछ लॉन्च किया गया है। लॉन्च करता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, और इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो है बीरम मंगई वेलू नाचियार। 19 से 31 जनवरी के मध्य जो है ये संस्करण आयोजित होगा, छठों खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना में बनाया गया है। इसमें तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपली में 4000 वर्ग फीट क्षेत्र में है। इसमें भगवान शंकर, पार्वती और गणेश का मूर्ति होगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है सहारनपुर में किया जाएगा। आईआईटी रुड़की परिसर में, सहारनपुर यूपी में। आईआईटी रुड़की हालांकि उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन उसका कुछ परिसर जो है सहारनपुर यूपी में पड़ जाता है। ये जो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है ये सहारनपुर में किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? देखिएगा, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट जिले में किया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हम्प में क्या है, तो देखिए इस संग्रहालय में द्वितीय विश्व युद्ध में इस सीमावर्ती राज्य में जितने भी दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज हुए थे उनके हिस्सों को इसमें रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला है, ये लद्दाख में किया गया है। ये जो नाइट स्काई अभ्यारण्य होता है इसमें क्या होगा कि दूरबीन से रात में आसमान की खूबसूरत तारों का नज़ारा देख सकेंगे। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अभ्यारण्य की जो स्थापना होगी वो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से होगी। और देखिए यह जानकारी जो है जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया है आप सभी। और यहाँ पर लद्दाख प्राइड प्रदर्शनी का उद्घाटन के अवसर पर दी है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। तो 4 वर्ष हो गए लद्दाख को प्रदेश बने हुए। उड़ीसा अनुसंधान केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उड़ीसा अनुसंधान केंद्र, देखिए पहला कार्य कि 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यपाल के साथ किया, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। इस केंद्र का उद्देश्य उड़ीसा के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध और सूक्ष्म आयामों का पता लगाने हेतु नवीन ज्ञान वाले ढांचे का विकास करना है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो दिया गया कि इसकी स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तो है, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर इसमें कौन सा मंत्रालय है?
देख लीजिए, यहाँ पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षा मंत्रालय, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये है। ठीक है, इसीलिए आपका चौथा गलत होगा। 21 नवंबर 2023 को किसने उड़ीसा स्थित बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है? बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन है ये आपका। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया है। अब ये 3 नई ट्रेनें कौन कौन सी हैं? पहला आपका बादाम पहाड़ टाटानगर MEMU, बादाम पहाड़ राउरकेला वीकली एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार वीकली एक्सप्रेस है। ये राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से रायरंगपुर डाक डिवीजन का भी उद्घाटन किया है। आगे देखिए, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये UAE में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण। इसमें देखिए, अबू धाबी के उप शासक शेख हजा बिन जायद अल नहयान द्वारा किया गया है और अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर सिवहान में अब इसकी क्षमता जो है 2 गीगावाट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 1 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और इनकी प्रतिमा का अनावरण जब वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हो रहा था तो उस समय भारत श्रीलंका के मध्य होने वाले मैच से पहले किया गया था, एक दिन पहले। महाराष्ट्र में किया गया है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम सर्वाधिक 200 टेस्ट मैच खेलने का अभी तक रिकॉर्ड है और टेस्ट शतक जो है 51 लगाने का रिकॉर्ड है। इनके 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में विराट कोहली के द्वारा तोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। देखिए, अब ये जो पुरस्कार दिया गया है यह ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में दिया गया है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष नाम हो गया है। जो सिंहासन कक्ष है ये ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी पर निर्मित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका जो है पुल का नाम जो होगा वो शिबू सोरेन सेतु ये प्रस्तावित है। उद्घाटन किए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मयूराक्षी नदी पर बना है दुमका जिले में। अब ये झारखंड का सबसे लंबा है, तो 2.34 किलोमीटर पुल की लंबाई है और इसमें 200 करोड़ की लागत आई है। अब देखिए, झारखंड के जो CM साहब हैं हेमंत सोरेन, इनके ऊपर भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का जो है आरोप लगा है, जांच चल रही है और ED ने इनको 5 दिनों की रिमांड पे ले लिया है, इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो वर्तमान में जो नए मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं वो चंपई सोरेन बने हैं और जो पुल का नाम शिबू सोरेन है ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, इन्हीं के पिता का नाम था। आगे बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के किस जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ? यह जो है विजयनगरम में हुआ है, हावड़ा चेन्नई रूट पर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान ब्रिटेन में। 26 अक्टूबर 2023 को इस संबंध में घोषणा हुई है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया है। अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो केरल के कोझिकोड में खोला गया था। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो देख लीजिए।
अब यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था ये भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन, ये 23 अक्टूबर को जो है इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। नाम इस स्टेशन का है कोझिकोड सिटी वनिता पुलिस स्टेशन। ठीक है, उस समय इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था। पहली सब इंस्पेक्टर एम पद्मिनी अम्मा। यह एशिया का, इतना ही नहीं, यह एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है। ठीक है, स्टैटिक जीके देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, आप जानते होंगे। और भोपाल स्थित महिला थाना अक्टूबर 2023 में देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना बन गया है भोपाल का। ठीक है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, ध्यान देना है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह मेडिकल कॉलेज दीमापुर में बनाया गया है, ये गलत है, नागालैंड के कोहिमा में बनाया गया है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च है, ये भी सही है। और यह मेडिकल कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये भी सही है। तो ये जो है दीमापुर नहीं, कोहिमा में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, आगे बात करते हैं। और ये जो पहला मेडिकल कॉलेज है नागालैंड का, इसके बारे में एक पॉइंट और देख लीजिए कि अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से शैक्षणिक वर्ष 23-24 तक 100 एमबीबीएस सीटों के प्रवेश हेतु है। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क, सिल्क आप लोग जानते ही हैं, का शुभारंभ कहाँ हुआ? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में हुआ है पहला सिल्क टेक पार्क। ये देखिए, ये जो पार्क है ये कुटी एवं ग्रामोद्योग वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोकदिक द्वारा किया गया है। इतना आपको नहीं ध्यान देना है, बस इस पार्क में क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेशम के 4 प्रकार होते हैं, आप पढ़ते भी हैं। चारों प्रकारों को रखा जाएगा। एक होता है मलबरी, दूसरा टसर, तीसरा इरी और चौथा मूंगा होता है। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो ये जो है त्रिपुरा बना है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा हैं, उन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल व्यवस्था विकसित होगा और कागज रहित 100% कार्यालय हो जाएगा। अब ये प्रणाली चौथा राज्य बना है, तो पहले भी 3 राज्य थे, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, 3 जगह ऑलरेडी बन चुका है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अब चौथा बन गया है त्रिपुरा। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? पहला देखिए, 13 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में शिलान्यास किया, बिल्कुल सही है। यह स्टेडियम सिगरा में बनाया जाएगा, ये गलत है, यह गंजरी राजा तालाब में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजरी राजा तालाब में बनाया जाएगा। इस स्टेडियम की निर्माण लागत राशि 450 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। और स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है, ये भी सही है। तो केवल बी यहाँ पर गलत था। ठीक है, इसमें लगभग 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सितंबर 2023 में, ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली महिला समर्पित ओपीडी नई दिल्ली में किस अस्पताल में खोली गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली जो है भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में खोली गई है। देखिए, ओपीडी का नाम आया है, ओपीडी के बारे में आपको बता दें, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ओपीडी का मतलब होता है कि आप डेली आइए, पर्चे बनवाइए, दिखाइए और डेली जाइए। एक होता है आईपीडी, इसको कहते हैं इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब मरीज एक बार एडमिट होगा तो फिर पूरा कंप्लीट इलाज और ठीक होने के बाद ही वापस जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, ये भी सही है। और इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों सही है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया गया है
हाँ, एक चीज़ और इस जान लीजिए, जो ये क्वेश्चन पढ़े हैं, जो लद्दाख में स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र, इसके बारे में एक पॉइंट ये भी है कि 12 सितंबर 2023 को सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार, वहां के निवासियों के जीवन को आसान बनाने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 90 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक ये भी है। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो देखिए, इसका नाम करके कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब ये जो तुषार महाजन कौन थे? ये जब पुलवामा घटना हुआ था 2016 में, तो जवानों की रक्षा करते हुए एक आतंकवादियों को मारने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसका नाम बदल कर दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो देख लीजिए, ये सारा दिया गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में कौन भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य जो है बना है, टाइगर रिजर्व बना है? तो ये जो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का 54वां। ठीक है, वीरांगा दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। अब इसमें देखिए क्या क्या शामिल होगा। इसमें जो है नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य के जो है भीतर के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में विस्तारित होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है। मतलब सबसे अधिक बाघों की संख्या यहीं पर है, पहले 526 था, अब बढ़कर 785 हो गया। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये विजयनगरम में। ठीक है, कहाँ पर? विजयनगरम में रखी है आधारशिला इसकी। आगे देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखी है विजयनगरम में, पहले आंध्र प्रदेश में, मतलब केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला। अगला देखिए, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्कूल खोलने के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया। तो ये बिल्कुल सही है, यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, ये भी सही है। इस एआई स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन है, ये भी सही है। यह स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया है, ये गलत है। तो आपका शुरू का 3 जो है सही है। ठीक, चलिए, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। 22 अगस्त 2023 को इसको जो है प्रदान किया गया है। मंजूरी प्रदाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसका स्थापना 2006 में हुआ था और इसके वर्तमान में हेड हैं प्रकाश जावड़ेकर। मंजूरी की घोषणा जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा किया गया है। अगला है रूस का कोजमा मिननिझनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। तो ये जो है स्थापित करेगा चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ में। ठीक है, रूसी विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के लिए। अब इसमें फिर क्या होने वाला है, देखिए, सॉरी, हाँ, इसमें जो है आपका, देखिए, इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है वो जो है आपका 23 अगस्त 2023 को हुआ है। इसमें जो है 15 सितंबर 2023 को इस अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ है और यह अध्ययन केंद्र 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की जाएगी? आगरा में। और प्रस्ताव को जो स्वीकृति दी गई है 22 अगस्त 2023 को दी गई है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। इस केंद्र के बनने से आगरा और इसके पास के जिलों के किसान को लाभ होगा और भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और विशेष तथ्य है ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ये कहाँ पर है? लीरा पेरू में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीरा पेरू। देश का पहला यूनिटी मॉल जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये जो है मध्य प्रदेश के
उज्जैन में बनाया जाएगा। यूनिटी का मतलब पूरे देश के अलग अलग चीज़ों को उसमें रखा जाएगा। 284 करोड़ इसकी लागत आएगी। वित्त मंत्रालय जो है राशि स्वीकृत करेगा भारत सरकार, और भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत ऐसा किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया है? तो ये जो है इनके द्वारा लखनऊ में किया गया है। अब इसमें लोकार्पण स्थल क्या है? ये अमृत वाटिका, यहाँ पर देख लीजिए, ये लोकार्पण स्थल है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मेरी माटी मेरा देश ये अभियान इनके द्वारा चलाया गया है। अब इस अवसर पर शुभारंभ क्या किया है? मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वाटिका में हरी संकरी के पौधों को रोपित कर महावृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में एक ही दिन 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का अभियान है। हरी संकरी क्या है? पीपल, बरगद, पाकड़ के रूप में 3 पवित्र वृक्षों को इसमें जोड़ा गया है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अगस्त 2023 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया जा रहा है, और यह सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है। ये भी सही है। यह सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन 19,024 फीट से दिया गया था, जबकि यह सड़क जो गुजरेगी ना, ये आपका 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। इस सड़क के निर्माण का उद्देश्य सैन्य और नागरिक उपयोग हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह सड़क जो है LAC, जो कि भारत चाइना के बीच में है, वास्तविक नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो है राजकोट में। पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा गुजरात के राजकोट में बनाया जा रहा है। 27 जुलाई 23 को इसका उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा हिरासर राजकोट में। आगे देखिए, अगला है कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा? ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है? ये नई दिल्ली में, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। इस संग्रहालय का नाम क्या है? युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका निर्माण 1.1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा है। 1.17 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर का नाम भारत मंडपम है। ये बिल्कुल सही है। सितंबर 2023 में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित हुई है। ये भी सही है। तो दोनों का दोनों यहाँ पर जो है सही है। आगे चलते हैं। अगला देख लीजिए, भारत मंडपम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जो भारत मंडपम नई दिल्ली में बनाया गया है, सारी अब मीटिंग बड़ी बड़ी वहीं पर होंगी। नाम का प्रेरणा भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से मिली है। 2700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 7,000 लोग की बैठने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस के बैठने की क्षमता से बड़ा है। इमारत का आकार जो है शंख से लिया गया है। क्लियर है? चलिए, इस तरह से आपका देखिए ये जो चर्चित स्थल था, ये वाला भी पोर्शन आपका फिनिश हो चुका है। बाकी जो है हमने बोला है कि आपको 3 से 4 दिन में पूरा इसका कंप्लीट हम करंट अफेयर कंप्लीट करवा देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।